हेलो, सरफराज कठियारी चैनल में आप सभी का खुशामदीद है। आज ओपेक प्लस की मीटिंग है। दरअसल ओपेक प्लस एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रियों का एक ग्रुप है जिसमें ओपेक के 13 मेंबर और नॉन ओपेक के 11 मेंबर होते हैं। इन सबों को मिला के ओपेक प्लस कहा जाता है। इसका हेड ऑफिस वियना में है। तो दरअसल इसकी मीटिंग्स हमेशा चलती रहती है, लेकिन जब से ये यूक्रेन और रशिया के बीच जो एक वॉर छिड़ा है, तब से इसकी अहमियत ख़ास तौर पे बढ़ गई है। ओपेक प्लस को आमतौर पे सऊदी लेड ओपेक और प्लस में रशिया को माना जाता है, क्योंकि दुनिया के 3 बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री में यूएस, सऊदी अरब और रशिया है। यूएस का मैक्सिमम जो कंजम्पशन है वो अपने आप प्रोड्यूस करता है, इसलिए वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। ओवरऑल वो नेट इंपोर्टर ही है, क्योंकि उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है, जो दुनिया के ऑयल के मार्केट के दाम को डिसाइड करता है, वो रशिया और अरबिया है। ये लोग लगभग 10% के आसपास एक्सपोर्ट करते हैं। और बाकी भी देश हैं, जैसे सऊदी अरब के साथ अमीरात है, अंगोला है, मलेशिया है, अज़रबैजान है, साउथ सूडान है, ये सब सारे देश हैं। तो इसमें से कुछ छोटे प्लेयर हैं, कुछ बड़े प्लेयर हैं। तो बात यह है क्या कि जब से ये ऑयल क्राइसिस हुई, तो बात यह है कि जब से ये वॉर जब छिड़ा, तो उसके पहले से ही ऑयल के दाम बढ़ने लगे। बढ़ते हुए दाम 120 के आसपास चले गए। लोग अंदाज़ लगा रहे थे क्या कि 150 तक तो आराम से पहुंचेगा, और कुछ लोग कह रहे थे 200 भी क्रॉस कर जाएगा। 200 एक्सैजरेशन था, लेकिन 150 जा सकता था, क्योंकि 2008 के आसपास में ऑयल की प्राइस लगभग 140 के आसपास पहुंच चुकी थी। फिर जब रशिया ने जब जॉर्जिया पर हमला किया, तो उसके बाद अमेरिका ने सऊदी को बोलकर अपने ऑयल को प्रोडक्शन को बढ़ाया, और यूएस ने भी फ्रैकिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगा। इसके कारण दाम घट गए। लेकिन 2016 में ही रशिया इसके साथ जुड़ा, और लेकिन दाम लगभग स्टेबल रहा। 50-60, कभी कभी 70 जाता था। कोविड के दौरान तो ये एक समय नेगेटिव चला गया था। तो इस तरह से देखा जा रहा है। लेकिन जब वॉर की जब सिनेरियो बनी, तो ये वॉर के पहले 99 तक पहुंचा, वॉर के बाद धीरे धीरे बढ़ता रहा। लेकिन पिछले 1 महीने से इसके दाम घट गए। दाम घटने के कई कारण थे। दरअसल उसमें से एक था क्या कि यूएस ने अपने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है उससे बहुत सारे पेट्रोल को रिलीज़ करना शुरू किया, लगभग $1 मिलियन। उसके अलावा जापान और कुछ इंडिया और कुछ चाइना, इन लोगों ने भी रिलीज़ किया, जिसके कारण ऑयल के दाम घट गए। घटते घटते 85 तक पहुंचा। इस बीच में कुछ ओपेक ने भी बढ़ाया, लेकिन ये दाम बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन क्योंकि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुआ, इसके दाम घटते घटते 85 तक आ गए। तो इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा था क्या कि ओपेक के मेंबर अपने प्रोडक्शन को कट करेंगे ताकि रेट बढ़ जाए। तो इसके कयास लगाए जा रहे थे। शुरुआत में बात हुई क्या कि 1 मिलियन बैरल तक कम किए जाएंगे। फिर बाद में बात हुई क्या कि 500,000, जिसे 5 लाख भी कहा जाता है, कम किए जाएंगे। तो फिर आज ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2 मिलियन बैरल तक ये कम कर सकती है। 2 मिलियन बैरल दाम कम करने के कारण इसके प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने के डर है। इसके असर मार्केट भी पड़ने लगा, जो कि 83-84 तक जा चुका था, वो 90 तक पहुंच चुका है। अगर ये वाकई में कम हो जाता है, तो इसके दाम फिर से बढ़ेंगे, और इसका बेनिफिट रशिया को होगा। रशिया क्योंकि बहुत सारे देशों को ऑयल खरीदने पे कंसेशन दे रहा है, और दिसंबर में जैसा कि कहा जा रहा है क्या कि यूरोपियन यूनियन उसके जो ऑयल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वो उसके ऑयल और गैस को फेज आउट करना स्टार्ट कर देगा। तो जिससे उसको मार्केट खोजने में भी दिक्कत हो रही है। तो और वो मार्केट को लुभाने के लिए वो कंसेशन में दे रहा है। 80-85 तक रहा तो वो कंसेशन देने में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इसके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम हो जाएंगे या नहीं के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि उसके प्रोडक्शंस की जो कॉस्ट है वही लगभग 45 से 50 तक आती है मिनिमम। तो 85 रहा या उससे कम हो गया, तो वो एक बहुत ही कम मार्जिन पर बेच पाएगा, जिससे कि उसके जो बजट हैं उस पर असर पड़ेगा और उसके वॉल एफर्ट पे भी कम पड़ेगा। तो
एक तरफ यूएस ने बहुत कोशिश की कि इसके दाम को कम किया जाए, और बात तो यहाँ तक भी क्या कि रशिया के ऑयल के दाम को कैप किया जाए, मतलब एक फ़िक्स प्राइस कर दी जाए कि इससे ज़्यादा कोई नहीं कर पाएगा। तो जिसे इंडिया और चाइना ने इनकार कर दिया, और ख़ासकर रशिया ने कहा कि जो भी हमारे ऑयल के दाम को कैप करेगा मैं उसे ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करूँगा। और दिसंबर से तो बात हो ही रही है कि तो इन सब की हालात के कारण ओपेक प्लस की इस मीटिंग की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। अब कुछ ही घंटे में ये डिसाइड होगी क्या कि ऑयल में कितना प्रोड्यूसन कम होगा और इसके क्या असरात होंगे, ये तो एक कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा। लेकिन इसी बीच जो अमेरिका जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो रिलीज़ कर रहा था, उसने भी कल कह दिया कि अब हम नहीं रिलीज़ कर पाएंगे, क्योंकि उसके जो रिज़र्व हैं वो 40 साल में सबसे कम स्तर पर पहुंच गए हैं, और वो अब और ज़्यादा रिलीज़ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं क्या कि वो जितना कह रहा था कि हम रिलीज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा रिलीज़ कर रहा था, और अब उसके जो प्रोडक्शंस हैं वाकई मिनिमम टाइप हो गए हैं। लेकिन ऑफिशियल भी देखा जाए तो ये 40 साल से में सबसे कम है, क्योंकि लगभग 6 महीने से हर दिन 1 मिलियन बैरल रिलीज़ कर रहा था। इसमें यूएस ने बहुत कमाई भी की है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व था वो कम कीमत पर ख़रीद कर रखा गया था, या जब ऑयल प्राइस कम था उस समय किया गया था, और अभी बढ़ी हुई दाम में बेचने पे यूएस की भी बहुत कमाई हुई। अगर यूएस चाहे तो अभी और रिलीज़ कर सकता है, यूएस चाहे तो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, लेकिन इससे भी कंपनी इस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एग्री नहीं है, क्योंकि अगर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यूएस की कंपनी को भी मार्जिन कम होगा, और यूएस के भी फ्रैकिंग में जो है उसकी कीमत रशिया के पेट्रोल से भी ज़्यादा, क्योंकि फ्रैकिंग एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है, और इसकी जो एक टेक्नोलॉजी लगती है इसमें सैंड और भी अलग अलग तरह से की जाती है, इसके कारण इसकी लगभग $50 से $55 प्रति बैरल कॉस्ट पड़ती है। और इस बढ़ी हुई कीमत को सब इंजॉय कर रहे हैं, सारे ऑयल कंपनी इंजॉय कर रही है, और रशिया जो इंजॉय कर रहा है सऊदी भी कर रहे हैं, यूएस लेकिन उससे ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि यूएस का जो ऑयल कंजम्पशन है सबसे ज़्यादा है, और वो ऑयल और गैस की भी प्राइस बढ़ी हुई है तो उसको भी इंजॉय कर रहा है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा क्या कि ऑयल प्राइस के दाम कितने कम होते हैं या बढ़ते हैं, प्रोडक्शन कितना कम होता है या इतना ही रहता है या बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अभी तक अंदाज़ है क्या कि ऑयल प्रोडक्शन को घटाया जाएगा। इस पर दुनिया की सारी अखबारें लिख रही है, सारे लोग कयास लगा रहे हैं, सारे लोग इस पर, कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि एक एक्सपेक्टेड है, तो कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि पुतिन के वार चेस्ट को बढ़ाने में सऊदी मदद कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब यूएस का जो कंट्रोल था ओपेक पे वाया सऊदी वो ख़त्म हो गया है। इस पर नज़र बनाए रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।